अस्सलामुअलैकुम। अगर बेख्तियाती के सबब मसाला थोड़ा सा भी जल जाए तो पूरा सालन बदमज़ा हो जाता है। ऐसी सूरत में बचा हुआ सालन एक साफ़ देचकी में मुंतकिल करें और फिर फ़ी कप ग्रेवी के हिसाब से एक चाय का चम्मच पीनट बटर शामिल करके दोबारा पकाएं। सालन का जायका जला हुआ महसूस नहीं होगा। कोई भी कच्चा फल मसलन आम वगैरह कागज़ के बैग में एक सेब के साथ रात भर के लिए रख दें। सेब से खारिज होने वाली एथिलीन गैस कच्चे फल को एक रात ही में पका देगी। अगर उबले हुए चावल बच जाएं तो इनसे मज़ेदार डिश तैयार करने के लिए थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी, मक्खन, चीनी और दूध डालकर पुडिंग बना लें या फिर फेंटे हुए अंडों, सोया सॉस, हरी प्याज और हस्बे जायका नमक और काली मिर्च के साथ सौते करें। झटपट मज़ेदार फ्राइड्स तैयार हो जाएंगे। जब भी यखनी बनाना हो हमेशा ज़्यादा मिकदार में बनाएं और छोटे बड़े प्लास्टिक के बैग्स में डालकर फ्रीज़ कर लें। फिर जब कभी सूप या सब्ज़ी बनानी हो तो हस्बे ज़रूरत बैग फ्रीज़र से निकालें और इस्तेमाल कर लें। अगर ब्राउन शुगर की गुठलियाँ बन जाएं तो जार में ताज़ा डबर रोटी या सेब का टुकड़ा रख दें। गुठलियाँ नहीं बनेंगी। वैसे ब्राउन शुगर का जार अगर फ्रीज़र में रख दिया जाए तो भी इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। सूप बनाते वक्त अगर पैन में बर्फ़ की चंद डलियाँ डाल दें तो तमाम चिकनाई इकट्ठी होकर सूप के ऊपर आ जाएगी और इस तरह आप ये बासानी चम्मच से तमाम चिकनाई बाहर निकाल सकेंगी। मटन या बीफ जल्दी गलाने के लिए इसे पकाने से कम अज़ कम 2 घंटे पहले सिरके के लेमन जूस, अनानास जूस, टमाटर या पपीते में मैरिनेट ज़रूर करें। खालिश शहद कुदरत का एक ऐसा अतिया है जो कभी ख़राब नहीं होता। अगर आपको शहद की रंगत कुछ धुंधली सी या बदली महसूस हो तो इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लें, वो फिर से शफाफ हो जाएगा। मेहनत से बनाए गए सूप में अगर नमक ना हो जाए तो इसमें कच्चे आलू या सेब का टुकड़ा डालकर 10 मिनट तक हल्की आंच पर पका लें। नमक का असर खासा कम हो जाएगा। बाद में वो टुकड़ा सूप से निकाल दें। इसके अलावा अगर एक खाने का चम्मच चीनी भी सूप में डालकर पका लें तो नमक की कड़वाहट दूर हो जाती है। सुरख मूली, गाजर या सेलेरी नमक नरम पड़ जाएं तो इन्हें शीशे के प्याले में कच्चे आलू के साथ रखें और प्याला बर्फ़ के ठंडे पानी से भर दें। देखते ही देखते सब्जियां तरोताज़ा और क्रंची हो जाएंगी।